के शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम 13वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। 13वां अध्याय का 13वां नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 13। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। हरिओम। जीवात्मा का आधार, माध्यम इंद्रिया होता है। इंद्रियों को छोड़ने की कभी हमने प्रयास ही नहीं। जैसे नदी, कोई भी नदी अपने प्रवाह की कलकल नाद से वो मौज कर रहा है। उसके पास कितना साधन है कि जिस तरफ वो जाए उस भूमि को वो निगल जाए। कितना साधन, कितना शक्ति है वो चंचल नदी में। वो उसमें उसका कितना अहंकार भी है कि उसका प्रवाह, उसका निगलने की शक्ति, उसका स्वर, वो कलकल नाद, ये सब उसके साथ जुड़ा होता है। हमारे साथ भी इंद्रिय जुड़े होते हैं और इंद्रिय की जरूरी हमें इसलिए होता है कि हम संसार में अपने आप को एक अलग, ईश्वर से अलग करके अपने आप को महसूस करते हैं और इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को रक्षा करने की प्रयत्न हर समय करते हैं। और हमें इंद्रिय भी बहुत सारे रक्षा कवच देते हैं। जैसे नदी समंदर में निकट आ रहा है, जिसे हम नदी और समंदर का जो स्थल है, जहां से नदी एक समंदर में जाएगी, उससे पहले उसका नाद सुनना, जिसे हम मुहाना कहते हैं इन ओडिया, नदी मुहाना, जहां से वो समंदर के अंदर जाए, वहां सबसे ज्यादा शोर होता है नदी का। फिर उसके बाद पूरा शांत। क्या हुआ? लक्षण कैसे बदल जाता है, गुण कैसे बदल गया नदी का? हुआ क्या? शांत कैसे हो गया? इतने शोर से, इतने नादों से चलने वाली एक ऐसा प्रवाह अपना सब कुछ कैसे वहां खो दिया? क्या हुआ नदी का? एहसास हुआ
या समंदर जैसा विराटता में अपना अगर वो अहंकार, अपना वो जब खुद का जो शक्ति वो मानती थी, उसको एहसास हो गया कि ये शक्ति चारों तरफ विद्यमान है, मेरे अंदर सिर्फ नहीं है, चारों तरफ विद्यमान है, सब शक्तिमान है। इसीलिए वो अपना अहंकार जब छूटा, अपना अस्तित्व को इंद्रिय के माध्यम से जब वो पकड़ रही थी, उससे अगर उससे मुक्ति मिल गई तो वो शांत हो गई और क्या बन गई, एक छोटा सा नदिया एक बड़ा समंदर बन गई। तो हुआ क्या, हमें जब भी ऐसा एहसास होता है, जब इंद्रियों से मुक्त होकर इंद्रिय रहित हो जाते हैं, इंद्रियातीत हो जाते हैं, इंद्रिय की जरूरत ही नहीं पड़ती, उस वक्त की एहसास को ब्रह्म एहसास या ईश्वर एहसास हम मान सकते हैं। जब इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो पल आपका समंदर बनने का समय बन जाइए। एक बार विराटता में प्रवेश कीजिए, फिर आइए, फिर संसार में आइए, लेकिन वो विराटता का एहसास लेके जब आप संसार में प्रवेश करोगे, आपका नाक नक्शा और चाल चलन बदल जाए। ये बार बार अनुभूति जब होता है किसी को, उसका मन नहीं लगता है संसार। ये ऐसा सम्मोहन शक्ति है, इंद्रियातीत अवस्था, कि इंद्रियों को रखने में आपको परेशानी हो जाएगी, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या चबाना है, क्या स्पर्श करना है, कैसा कितना करेंगे, इससे मुक्ति चाहिए। जब ऐसा होता है, आप अहंकार रहित, अहंकार शून्य, और आप जैसे पूरा जिससे बना है ये सारा ब्रह्मांड, उस वो बन जाते, वो सामग्री बन जाते हो जिसमें आपका पूरा ब्रह्मांड रचा है। वो सामग्री बनने के लिए एक सत्ता का अनुभव है। इंद्रियों की जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ एक सत्ता है जिससे पूरा ब्रह्मांड रचना हुआ है। आप सचमुच ब्रह्म की अंश बन जाओगे और रचना में रचनाकार का साथ दोगे। आप ही से, आप ही की एहसास से बनेगा बहुत सारे संसार, और वो संसार आप ही के एहसास से बना हुआ संसार आप ही के जैसा हो। अभी जो इंद्रिय युक्त संसार हमने बनाए हमारे जैसा ही है। जब इंद्रियातीत संसार हम बनाएंगे और वो सत्ता में अपने आप को खुल के मिलेंगे, उस सत्ता से, वो सत्ता हमें संसार बनाने में बहुत सहायता व्यवहार करेगी। और देखोगे कि ईश्वर की सत्ता में अपने आप को खोने के बाद जब आप कुछ भी बनाते हो, उसका असर क्या होता है खुद देखोगे, खुद अनुभव करोगे। वही इंद्रिया फिर आपको वही अनुभूति देंगे। लेकिन ये मजा जिसको मिल गया है, वो जानता है कि वो जब पेंटिंग करता है, पोएट्री लिखता है, गाना गाता है, इंजीनियरिंग करता है, वो सत्ता से जुड़े हुए लोग कैसे अलग होते हैं। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। कोई प्रश्न? हाथ पैर है, मजा ले लीजिए। हाथ पैर मुंह नाक सारे, आपका जो जो भी आपको मिला है सब मजा लीजिए। लेकिन उसके बिना भी बहुत ज्यादा मजा है, ये भी जान।
जरूरी नहीं है। अस्तित्व को इंद्रिय की जरूरत नहीं। इंद्रिय अहंकार को जरूरत है। जब तक अहंकार है आपको बहुत इंद्रिय जरूरी पड़ेगी। जब घुल जाएंगे, नमक जब घुल जाता है, चीनी जब घुल जाता है, ये घुलने वाली मिलने वाली जो बात होती है हम में, इसे हम व्यवहार नहीं करते हैं अपने पूरा जीवन में, घुलते नहीं है। वेरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। यह ऐसा है, अरे क्यों ऐसा है, ये बदल सकता। ये घुलने का आदत जिसमें होता है वो शोर बहुत कम करता है। जो घुलते नहीं है वो बहुत शोर करते हैं। अगर आप बहुत शोर कर रहे हैं आपके घर में, आप जान लीजिए आप अहंकारी हो। आप इंद्रिय को बहुत मानते हो। इसीलिए इंद्रपद हर समय डोलता है। इंद्रपद जो पद में इंद्र रहते हैं वो आज हर समय डोलता है। कोई अगर सूक्ष्म स्तर में चला जाता है, इंद्र डरने लगते हैं। तो क्यों इस डर में रहना है कि घर में कैसे हमारा ये पद रहेगा नहीं रहेगा। हर व्यक्ति अपने घर में इंद्रपद की कामना करता है और इसलिए वो डोलता है। मान लीजिए इंद्रियातीत अवस्था एक बहुत ही सुंदर ऐसा अवस्था है जिसके साथ आप अगर कभी भी कोई भी मुहूर्त में आपका मिलन हो जाए, देखो कि अहंकार कितना बड़ा बोझ है अपने में। बहुत बड़ा बोझ है अहंकार। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। घर में इंद्रपद की कामना मत कीजिए, कीजिए लेकिन वो डोलेगा हर वक्त। कोई भी इंद्र स्थिर नहीं रहता है, हो ही नहीं सकता है। इंद्रपद हर समय डोलता है। तो ऐसे जगह में क्यों बैठना है हर समय जहां आप स्थिर नहीं बैठ सकते हो। थैंक यू थैंक यू। क्या समझ में आया?